आज के इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक की जिसमें बहुत टाइम के बाद ब्रेकआउट्स नजर आए हैं और साथ ही साथ उसके रिजल्ट्स वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहे, जिसकी वजह से पूरे सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं कोफोर्ज की, जिसके आज के सेशन में हमें देखने को मिला है 10% की तेजी। तो अगर आप ऑलरेडी कोफोर्ज को होल्ड करते हैं या फिर उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सोच रहे हैं तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कुछ आउटलुक्स है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि रिजल्ट्स एक्चुअली में क्या थे और कौन कौन से आउटलुक है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। कोफोर्ज का रेवेन्यू लगभग 49% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करके 5,528 करोड़ हो चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट में 110% की ग्रोथ देखने को मिली है और साथ ही साथ जो नेट प्रॉफिट है वो नियरली अबाउट 519 करोड़ तक जा पहुंचा है। यहाँ पे एबिट मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है, लगभग 16% तक जा पहुंचा है, जो कि पिछले साल से कंपेयर करें तो 414 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एबिटा मार्जिन में भी 20% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है और साथ ही साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को भी रिवॉर्ड किया है, 4 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। तो साथ ही साथ ये पता चल रहा है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ना धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है। तो चलिए अब नंबर्स को समझने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे फोकस करते हैं जो कि एज एन इन्वेस्टर आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है कंपनी की फ्यूचर विजिबिलिटी क्या हो सकती है। क्वार्टर के एंड तक कोफोर्ज का नेक्स्ट 12 मंथ्स का एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक नियरली अबाउट $2.23 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है और ये पिछले क्वार्टर से सिर्फ 20% अप है। इसका मतलब सिंपल है कि कंपनी के पास ऑलरेडी इतना ज्यादा काम बुक्ड है कि आने वाले टाइम में जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे पॉजिटिव इंपैक्ट की, और वो है कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 4 नए डील साइन किए हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के साथ। और रिसेंटली रिजल्ट आने से पहले कंपनी ने एक यूरोप क्लाइंट के साथ नियरली अबाउट $230 मिलियन का एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट भी जीता है। ये डील ना लगभग 5 साल के लिए और ये क्लियरली दिखा रहा है कि आने वाली रेवेन्यू पाइपलाइन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती हुई देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के, वो है कंपनी का एंकोरा एक्विजिशन। नॉर्मली नए एक्विजिशंस के बाद कंपनी को एग्जीक्यूशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट ने कंप्लीटली क्लियर कर दिया है कि कंपनी का एंकोर एक्विजिशन कंप्लीटली इंटीग्रेट हो चुका है। और यही नहीं, कंपनी ने ये भी कहा है कि इस इंटीग्रेशन की वजह से कंपनी को स्केल, प्रॉफिटेबिलिटी और क्रॉस सेलिंग में काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने एआई पे अब कंप्लीटली फोकस कर रही है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए नेक्सा एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और साथ ही साथ एयरलाइंस के लिए aeronovo.ai भी लॉन्च किया है। मतलब क्लियर है कि जो कंपनी नॉर्मल ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज पे काम कर रही थी अब धीरे धीरे एआई लेड इंजीनियरिंग पे फोकस कर रही है। और क्या आप जानते हैं कंपनी का ऑलमोस्ट 86% ऑफ द रेवेन्यू एआई लेड इंजीनियरिंग, डेटा और क्लाउड सर्विसेज से आ रहा है। मतलब कंपनी अपनी पोजीशनिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्वार्टर काफी ज्यादा अच्छा था, नंबर स्ट्रॉन्ग रहे, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग रही, कंपनी ने एंकोर एक्विजिशन किया है और साथ ही साथ एआई में ट्रांसफॉर्मेशन वो भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशनिंग है तो आप धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चल सकते हैं। आई थिंक यहाँ से मोमेंटम और कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एज अ फ्रेश इन्वेस्टर की तरह बाय करना चाहते हैं तो वेट करिए फॉर द लेवल्स ऑफ 1500 से 1550। अगर यहाँ पे कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है तो लाइकली चांसेस हैं कि यहाँ से मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। तो स्टॉप लॉस जरूर से जरूर मेंटेन करके रखिए फॉर नियरली अबाउट 1400 के लेवल्स पे, अगर आप एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो गाइस ये है आज के इंपॉर्टेंट अपडेट कोफोर्ज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।